हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज डे नंबर 61 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि कल के दिन हमने जो ये जॉब पोस्ट किए थे एंड उसको हमने हमारे डेटाबेस में स्टोर किया कुछ इस तरीके से। तो अब अगर एम्प्लॉयर्स को एक दिन बाद या एक हफ्ते बाद अगर ये देखना हो कि अभी तक मैंने कितने सारे जॉब पोस्ट कर चुका है, तो उसको दिखाने के लिए आज हम हमारा एक न्यू टैब माई जॉब जो है क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड कुछ इस तरीके से अभी तक इस एम्प्लॉयर ने जो जो जॉब पोस्ट किया है वो सब हम इस तरीके से कार्ड के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाएंगे। आगे जाके जब उसको और फर्दर इसको एडिट या डिलीट करना हो तो हम क्लिक करके एक पूरा उसका पूरा पेज दिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बट यस, आज इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट है कि अब हम एटलीस्ट ये जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ये हम कैसे दिखा सकते हैं। एंड गाइस थोड़ी ठंडी है यहाँ पे, डेट्स वाई कुछ ऐसा लुक आपको दिख रहा है, बट ये सच में बहुत मजा आने वाला है। एंड ये दिखने में तो बहुत ईजी है कि डेटाबेस से डेटा ला के दिखाना है, करना वही है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा आज। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने मिलेगा आज इस वीडियो में एंड मजा आ जाएगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अभी तक आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए गाइस, खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे लिए वही बहुत है, ताकि मैं बिल्कुल फ्री में ऐसे वीडियोस अपलोड करते रह सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अब हम इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूं तो सेटिंग पेज, अगर मैं पोस्ट और जॉब पे जाता हूं तो जॉब का एक पेस्ट आ जाता है, पेज आ जाता है। उसी तरीके से आज के दिन मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत प्यारे तरीके से जो जो अभी तक हमारे डेटाबेस में पोस्ट किया गया है इस एम्प्लॉयर के द्वारा, है ना, मतलब वैलिडेशन भी तो करना है ना कि कौन सा एम्प्लॉयर अभी करंटली एक्टिव है। ऐसा तो नहीं मैं एम्प्लॉयर नंबर 2 हूँ, मुझे एम्प्लॉयर नंबर 4 का जॉब पोस्ट दिखाई दे रहा हूँ, तो वैलिडेशन तो चाहिए, राइट। तो वैलिडेशन हमें करना है एंड जो जितने भी उनके पोस्ट है उनको 1 बाय 1 इस तरीके से कार्ड में दिखाना है। कार्ड का टाइटल, हाइब्रिड, बेसिकली पार्ट टाइम है कि कौन सा है, किस टाइप का लेबल है, एंड आप देख सकते हो उसका लोकेशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी क्या है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड रखा है, मैं आपको 1 बाय 1 एकदम प्यार से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसी बीच अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं हूँ आपकी सहायता के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे बताया मुझे इसका एक राउट, बेसिकली एक पाथ डिफाइन करना है एंड बहुत ही ईजी है, हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। इसको आगे मैं और फर्दर बेटर करूंगा, बट फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमें बस करना ये है, हमारा ये जो नेविगेशन आइटम वाला जो एक एरे था, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहां पे अगर आप देखते हो देन वी हैव दिस, ये वाला एक कोड आप गौर से देखिएगा, माई जॉब करके। ठीक है, यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इस पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो हाइपर रेफरेंस है, हेडर रेफरेंस जो भी है, ये href, इसमें आपको देखो जैसे मैंने जॉब्स के साथ किया था, जैसे मैंने सेटिंग्स के साथ की थी, बस अब मुझे एक फाइल क्रिएट करना है एंड उस फाइल को यहाँ पे ऐड कर देना है। सो इट्स बेस। बेस मतलब क्या, बेस मतलब मेरा हाइफन, बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड प्लस मैं ये जॉब लिस्ट जो है ऐड कर रहा हूँ। मतलब गौर से देखिए यहाँ पे वी हैव दिस एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, सो दिस इज माय बेस एंड ये फॉरवर्ड स्लैश जॉब लिस्ट जो है वो मेरा पेज का नाम है, जो कि अभी तक मैंने बनाया नहीं है बाय द वे, तो मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ, गौर से देखिएगा। सो दिस इज आवर ऐप, वी हैव दिस एम्प्लॉयर डैशबोर्ड एंड फाइनली इन आवर एम्प्लॉयर डैशबोर्ड व्हाट वी हैव अ जॉब लिस्ट ओवर हियर। मैं आगे जाके हम इसको फर्दर और बेटर करेंगे, क्या जॉब्स एंड देन जॉब लिस्ट, ये मतलब सेम नाम के पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल वी हैव दिस जॉब लिस्ट एंड यहाँ पे page.tsx, ऑब्वियसली लाइक ऐप के अंदर आप जो भी फोल्डर नाम बना के page.tsx करते हो बाय डिफॉल्ट वो आपका बन जाता है। तो जॉब लिस्ट ये जो मैंने बनाई वो मैंने यहाँ पे रख दी, तो अब जब भी मैं इस राउट, बेसिकली इस पे क्लिक करूंगा इस पे, तो वो मेरा ये जो पेज है इसको ओपन कर देगा। अब जब इसको उसने ओपन किया तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये एक टेक्स्ट है, नॉर्मल एक टेक्स्ट है, राइट, एंड देन वी हैव दिस कार्ड, एक सेक्शन या एक कार्ड आप पकड़ लो, वो है ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
तो ऑब्वियसली ये तो बहुत सारे कार्ड्स है एंड कार्ड्स हम इंडिविजुअली कंपोनेंट्स में क्रिएट करेंगे। सो फॉर दैट रीजन ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए मैंने एक अलग सा कंपोनेंट यहाँ पे बनाया, एम्प्लॉयर जॉब लिस्ट। ठीक है, ये जो एक कंपोनेंट मैंने बनाई, तो अब हमें ये दिमाग में सोचना है कि मैं कहाँ पे बनाऊं इस कंपोनेंट को, है ना। तो यही तो चीज़ है ना, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि देखने में इजी लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब हमें ध्यान में रखना है। एम्प्लॉयर जॉब लिस्ट, ठीक है, एंड हम कैसे कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे मैं अगर सोर्स को पूरा ही बंद कर दूँ तो फिर तो कुछ है भी नहीं। सोर्स में मैं अगर चलो एम्प्लॉयर डैशबोर्ड हटा दूँ तो ओके, इतना कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ, यहाँ पे आप देखिए वी हैव दिस फीचर्स के अंदर अगर आप देखते हो तो देन वी हैव दिस एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, गौर से देखिए। सो वी हैव दिस फीचर्स, उसके अंदर वी हैव दिस एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स में आपको ना कंपोनेंट्स दिखाई दे रहा है, मतलब अब एम्प्लॉयर्स के लिए हम जो जो कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी तो एक कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे जाके ये क्या है, एम्प्लॉयर जॉब लिस्ट। तो यहाँ पे कहीं तो भी आपको दिखाई देगा, या ओ भैया देखो एम्प्लॉयर जॉब लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, दिस इज इट। तो वन बाय वन अब हम समझते हैं। ठीक है, तो गौर से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली गाइस ये तो सिंपल है कि ये यूआई वाला पार्ट है। ठीक है, यूआई हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर यूजिंग सेटसीएन एंड देन वी आर यूजिंग अ टेलविंड सीएसएस, राइट। सेटसीएन टेलविंड सीएसएस हम यूज कर रहे हैं। एंड अब अगर आपको डेटाबेस का डेटा जो है फैच करके यहाँ पे दिखाना है तो आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा एवरी टाइम जब भी कोई इस पेज पे विजिट कर रहा है। इधर यू कैन गो विथ 10 स्टैक क्वेरी, रिएक्ट क्वेरी, और फिलहाल अगर आप रिएक्ट हुक्स यूज करो देन वी हैव वन स्पेशल हुक जिसका नाम है यूज इफेक्ट हुक, एंड वो हम बहुत बार देख चुके हैं। तो आप देख सकते हो ओवर हियर वी हैव दिस यूज इफेक्ट हुक। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी मदद से मेरे डेटाबेस में जो डेटा है, आई मीन मेरा जॉब टेबल जो है कौन से एम्प्लॉयर आईडी का है, बेसिकली एम्प्लॉयर आईडी 1 ने ही इतने सारे बनाए तो उसको मुझे फैच करना है। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव दिस यूज इफेक्ट ओवर हियर, है ना, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो दिस इज एम्प्लॉयर जॉब लिस्ट। वहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट में एक फंक्शन कॉल करा है जिसका नाम है फैच जॉब्स। तो यहाँ से हम डेटा जो है बेसिकली जॉब टेबल का जो भी डेटा है वो फैच करने वाले हैं। अब फैच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी आर यूजिंग नेक्स्ट जेएस एंड यहाँ पे हम सर्वर एक्शन यूज करेंगे। तो अगर आप गौर से देखते हो तो यूज इफेक्ट के अंदर वी आर यूजिंग अ सिंक्रोनस फंक्शन ओवर हियर, एंड यहाँ पे ट्राई एंड देन कैच हम यूज कर रहे विथ फाइनली ऑल्सो। तो ट्राई के अंदर अगर आप देखते हो तो दिस इज द वन लाइन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेटा फैच करने का काम कर रहा है हमारे लिए, एंड दैट्स गेट एम्प्लॉयर जॉब एक्शंस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली हमारा सर्वर एक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ से मैं बेसिकली ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे डेटा आने वाला है। डेटा आएगा मतलब एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसमें सारे डेटा मुझे मिलने वाली है। ठीक है, तो वो मेरे रेस्पॉन्स में आ जाएगा। रेस्पॉन्स में जब आएगा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ से मुझे एक डेटा करके कोई तो भी फील्ड है जिसमें मुझे मेरा डेटा मिलने वाला है। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, एंड ऑब्वियसली अब डेटा अगर आपको मिल जाता है तो उसको आप कहीं तो होल्ड करके रखोगे, कहीं तो स्टोर करोगे उस डेटा को। एंड डेटा को स्टोर करने के लिए इन आवर रिएक्ट वी अगेन यूज वन मोर हुक जिसका नाम है यूज स्टेट हुक, क्योंकि स्टेट वेरिएबल मुझे वहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो हमने एक और स्टेट वेरिएबल यहाँ पे ले ली, वी आर यूजिंग यूज स्टेट हुक एंड दिस इज योर अपडेटेड फंक्शन एंड दिस इज योर स्टेट वेरिएबल। अब हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं एंड फिलहाल हमारा ये जो यूज स्टेट है इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो है आपका व्हाट, अगर आप गौर से देखते हो तो वो नल है। नल मतलब एम्प्टी है, बेसिकली एम्प्टी एरे है वो। तो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करो एंड अगर आप एक एम्प्टी एरे पास कर देते हो एज एन लाइक इनिशियल वैल्यू, तो टाइपस्क्रिप्ट को इन्फर करने में प्रॉब्लम होती है। वो समझता है कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पे डेटा, राइट, तो उसको प्रॉब्लम होगा इन्फर करने में। तो फॉर दैट रीजन हम एक्सप्लिसिटली देख सकते हो भैया, हम एक्सप्लिसिटली, तो अब मेरा ये जो जॉब्स है, ये मेरा स्टेट वेरिएबल जो है ये किस टाइप का डेटा को होल्ड कर सकता है वो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग अ जेनेरिक टाइप ओवर हियर, जहाँ पे यूज स्टेट में ये तो आपका इनिशियल डेटा हो गया एंड ये जो है आपका जेनेरिक टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं एंड दैट्स योर जॉब एरे। मतलब मेरा ये जो जॉब स्टेट वेरिएबल है वो ये जॉब एरे जो है इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो ये होल्ड करने वाला है। इसके अंदर डेटा का पूरा टाइप हम डिफाइन करेंगे ना, जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ एंड दिस इज इट। तो अब हमने अलग सा ही जॉब्स डॉट टाइप है, देखो ये फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे वी हैव अ फीचर्स
हेयर वी हैव अ जॉब्स, तो बेसिकली फीचर्स के अंदर डायरेक्टली जॉब्स है, उसके अंदर टाइप्स है, और उस टाइप के अंदर ये जॉब डॉट टाइप्स डॉट टी एस है, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट करा है सो डैट मैं यहाँ पे इस जगह पे हम हमारा जो ये स्टेट वेरिएबल उसको ये बता सके कि हाँ भाई तुम किस टाइप के डेटा को होल्ड कर सकते हो, दैट्स इट। डेटाबेस में अगर डेटा होल्ड, बेसिकली डेटाबेस की जब बात आती है तो हम ड्रिजल स्कीमा क्रिएट करते हैं। जब जॉट वैलिडेशन की बात आती है तो हम जॉट स्कीमा क्रिएट करते हैं। जब यूआई की बात आ रही है तो वहां पे इस तरीके से हम अगेन सिर्फ हमारे इस यूआई के लिए, स्टेट के लिए कि भाई ये क्या होल्ड कर सकता है तो मुझे वो बताना पड़ेगा। ये देखो एक्सपोर्ट इंटरफेस, बेसिकली हमने इंटरफेस क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली। तो इंटरफेस जॉब, ये तो नाम ही है जॉब, उसमें आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो कुछ भी हमने बनाया था ये वही है। एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल एनएम वाला वो मैंने कुछ इस तरीके से करके रखा है। ये आप देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। फिलहाल इसको अभी हम बाद में देखेंगे जब एडिट डिलीट का बात आएगा। फिलहाल ये वाला जो टाइप है ना, बेसिकली ये जो इंटरफेस है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इस जगह पे मैंने ऐड कर दी। तो नाउ ये देखो क्या लिखा, इज ए जेनेरिक दैट एक्सप्लिसिटली डिफाइंस द स्टेट टाइप, स्टेट का टाइप, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट कैनॉट इन्फर द टाइप फ्रॉम एन एम्प्टी एरे। वो हमने उसके लिए ये बना दिया, ठीक है। अब ये इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग तो मुझे बोलने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एडवांस वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हो तो मतलब ये आप जमाने में ऐसा कर चुके हो कि लोडिंग आपको कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है। तो ये सर्वर एक्शन कॉल हुआ, हम ये एज्यूम करें कि मेरा जो डेटा आएगा कुछ इस फॉर्मेट में, स्टेटस, मैसेज एंड डेटा के फॉर्मेट में है ये, स्टेटस, डेटा एंड देन मैसेज। सेट जॉब्स में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा में बेसिकली पूरा का पूरा डेटा आपको आ जाएगा, ये पूरा पूरा जितने भी फील्ड्स है आपके सब यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे, इज ये एक बार अगर डेटा आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, तो हम आराम से उसको मैप चला देंगे और एक कंपोनेंट बना रहा हूं जिसके अंदर वो जॉब स्टेट वेरिएबल मैं पास कर दे रहा हूं एज अ प्रॉप्स, है ना। लेकिन इन केस अगर अभी तक लोडिंग कंटिन्यू है, डेटा अभी तक मिला नहीं है, तो एनिमेट हम दिखा देंगे। एंड इन केस अगर भाई अभी तक यूजर ने कोई पोस्ट ही नहीं किया है तो जॉब और पोस्ट में तो हम कुछ दिखा ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए भी हमने हल्का सा कोड लिखा जहां पे नो जॉब पोस्टेड येट इफ द लेंथ इज ट्रिपल इक्वल टू जीरो, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, है ना। सिंपल था ये, यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं, बस इसको ध्यान में रखना था कि हमें एक अलग सा टाइप क्रिएट करना पड़ा। ये आपका सर्वर एक्शन, एंड हमें डेटा मिल गया तो मैं एम्प्लॉय जॉब कार्ड जो है ये क्रिएट करूंगा। यहाँ पे जाने से पहले हमें सर्वर एक्शन क्रिएट करना है, बेसिकली डेटाबेस से डेटा फेच करना है। तो ये जो गेट एम्प्लॉयर जॉब एक्शन है, अगर आप गौर से देखते हो, सो अगेन इट्स इनसाइड योर फीचर्स ओनली, फीचर्स के अंदर ही आपका ये सर्वर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सर्वर का डील कर रहे हैं ना, सर्वर से डील कर रहे हैं हम। तो जॉब्स डॉट एक्शन डॉट टी एस, जो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जॉब पोस्ट करते समय याद है, क्रिएट वाला भी हमने इसी के अंदर ही रखा था। तो ये वही है, ये देखो क्रिएशन वाला इधर ही है। अब ये जॉब पोस्ट वाला, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि कोड तो ईजी है, लेकिन अब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप कोई इस तरीके से एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखोगे, सो दिस इज द नॉर्मल सिंटैक्स फैट एरो फंक्शन का, बट वी आर अगेन पासिंग एन इंटरफेस ओवर हियर। आप देख सकते हो हम प्रॉमिस पास कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब टाइपस्क्रिप्ट को क्या चाहिए, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को ये चाहिए कि अगर आप एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो भाई इस फॉर्म के थ्रू आप क्या डेटा रिटर्न कर रहे हो। तो अब हमें ये देखना है कि ये प्रॉमिस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, जैसे हम कोई एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहे इनपुट यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर, बट फिर भी मैंने ये क्यों लिखा ये, तो ये हम इसलिए लिख रहे क्योंकि आपका ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जब वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो वो किस में रिजॉल्व हो रहा है, एंड आपका ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, इसको जहाँ पे भी कॉल किया गया होगा वो क्या रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो हमें यहाँ पे बताना। तो हम वो एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं इंटरफेस में। देखो ये जो एसिंक्रोनस है ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है एंड लेटर ऑन वो रिजॉल्व हो रहा है इनटू एन ऑब्जेक्ट विथ स्टेटस एज प्रॉपर्टी एंड डेटा एंड देन मैसेज अगेन एज प्रॉपर्टी, बट वो भी क्या, ऑप्शनल प्रॉपर्टी। तो मेरा ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस जो कि लेटर ऑन रिजॉल्व हो रहा है इनटू एन ऑब्जेक्ट विद दिस 3 प्रॉपर्टीज। उसमें भी एक तो चलो स्टेटस है ही है, बट बाकी की जो 2 है वो ऑप्शनल है, एंड उसमें भी स्टेटस या तो सक्सेस होगा या तो एरर होगा।
मेरा ये जो डेटा टाइप है, आई मीन नॉट डेटा टाइप, मेरी ये जो डेटा प्रॉपर्टी है ऑप्शनल है, बट इसमें मेरा जो टाइप होगा वो मेरा जॉब है। अगेन ये वही जॉब है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। मतलब मेरा यहाँ पे ये जो जॉब है उसमें सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही वो बस उतना ही ऐड कर सकता है, उसके ऊपर कुछ भी गया तो वो आपको एरर बता देगा। एंड मैसेज में वो एक स्ट्रिंग ही होगा। तो अब इसकी ब्यूटी ये है, ओवर हियर ऑल्सो मैंने आपको नहीं बताया, दैट ये ऑटो कंप्लीट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड दूसरा आपका ये टाइप सेफ्टी को, मतलब टाइप सेफ्टी करके आपको देगा ये। एंड इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो भी जैसे मिनिमम सैलरी था, जैसे अगर आपने मिनिमम लिख दिया है ना, फिलहाल यहाँ तो सिर्फ मीन है ना, आपने मिनिमम सैलरी लिख दी तो आपको वो वार्निंग या एरर दे देगा, बोलेगा अरे इस टाइप का तो कोई फील्ड या प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसमें ये काम आता है। तो हर एक एसिंक्रोनस फंक्शन आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है। तो ये बस वो है ये, ठीक है। इसका फंडा ऐसे ही रहता है, प्रॉमिस एंड देन टी। आप देख सकते हो, चाहो तो आप उसको कुछ इस तरीके से अलग सा बना के भी, अलग सा टाइप इंटरफेस बना के भी यहाँ पे चिपका सकते थे। देन उसके बाद तो ईजी है जो हमने कल किया था, ट्राई एंड देन कैच। वी आर यूजिंग ट्राई एंड देन कैच। सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि किस एम्प्लॉयर का डेटा आपको चाहिए। तो गेट करेंट यूजर, करेंट यूजर अगर नहीं मिलता है एंड अगर उसका रोल एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, रिटर्न करना मतलब एरर। भाई जब वो करेंट यूजर ही नहीं है, अगर वो एम्प्लॉयर ही नहीं है तो फिर किसका हम दिखाएंगे डेटा। एंड अगर सब कुछ सही है फिर तो सिंपल db डॉट सेलेक्ट फ्रॉम कहाँ, ऑब्वियसली जॉब्स, वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, जॉब्स जो है ये देखो मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये जॉब्स कहाँ से आया, तो ये जॉब्स को हमें इंपोर्ट करना है ऑब्वियसली। हमारा जो टेबल है राइट, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर आईडी का जो फील्ड है उसका एंड हमारे करंट यूजर में जो आईडी फील्ड है उसका, ठीक है, ये दोनों अगर मैच हो गया मतलब सब बराबर है। कौन सा एम्प्लॉयर है मुझे पता चल गया एंड हम उसको ऑर्डर बाय कर रहे हैं कि हाँ भाई जिस दिन हमने बनाया था उस ऑर्डर के हिसाब से हमें 1 बाय 1 दिखा देना, सिंपल। तो ये तो नॉर्मल था, बेसिक सा था। अब उसके बाद अगर रिटर्न, हम क्या रिटर्न करने हमने पहले ही बता दिया, या तो हमारा स्टेटस होगा, डेटा होगा एंड मैसेज होगा। तो स्टेटस एंड डेटा, रिजल्ट एज जॉब, हमने इस तरीके से यहाँ पे भी अगर ये ना लिखो तो हमें इस तरीके से वार्निंग आ रहा था। देखो टाइप, आईडी, नंबर, टाइटल, स्ट्रिंग, ये सब वो सब है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको वो फिर से टाइप पूछा तो हम बोलेंगे हाँ भाई टेंशन मत लो, मेरा ये जो भी रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म, इस टाइप का होने वाला है, इस तरीके से। एंड जॉब जो है आपका वो कैपिटल है, ठीक है। ये टाइप जो है मेरा टाइप, आपको टाइप डिफाइन करना ही पड़ता है, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है ये। एंड एल्स कैच में आपका एरर समथिंग, इस तरीके से। तो इससे ये हो गया कि मुझे जो भी डेटा वो तो मिल चुका है ना। अब वो जो है मैं यहाँ पे कार्ड दिखाना है मुझे, सिंपल। मेरा यूजर इंटरफेस तो रिटर्न में आप जो भी लिखते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो ये आपका एम्प्लॉयड जॉब कार्ड, मैं अब यहाँ पे जाऊँगा। तो एम्प्लॉयड जॉब कार्ड भी तो एक कंपोनेंट ही है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ये सेम वहीं पर ही लिखना है जहाँ पे आपका जॉब लिस्ट था। यहाँ पे आपका ये जॉब कार्ड, ये देखो ये है अभी फिलहाल के लिए जॉब कार्ड, ठीक है। तो इस जॉब कार्ड पे तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ आपको बोलने लायक है। यहाँ पे एक सिंपल सा एक कार्ड होगा, है ना, एक डिव है, यहाँ पे एक टाइटल है, यहाँ पे आपके बाकी के 3 प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर पता चल रहा है, ठीक। इसी के साइड में ही एक बटन है एडिट का, एक डिलीट का बटन है, आपका लोकेशन है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड देन किस बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी, तो वो है कुछ, ठीक है। तो बस वही है, एक कार्ड का कंटेंट, जॉब का टाइटल, आपका ये डिव, बेसिकली फ्लैक्स यूज़ किया, दैट्स द रीजन है वो दोनों साइड बाय साइड है। आपका पेंसिल मतलब एडिट, ट्रैश मतलब डिलीट, ये जॉब टाइप, वर्क टाइप, जॉब लेबल, ये आपका अगर लोकेशन रहेगा तो लोकेशन दिखा देना, वरना मत दिखाना। एंड ये मैप पिन आपका लूसिड रिएक्ट से आपका वो आइकन, ये देखो ये वाला जो आइकन है वो है ये। अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी रहेगा तो ही दिखाना, वरना मत दिखाना, ये बस वही है, सिंपल सा यहाँ पे। बाकी कुछ नहीं, इतना अगर आप करते हो एंड यहाँ पे चलते हो, अब पोस्ट अ जॉब आप जो भी करोगे एंड माई जॉब पे आओगे तो आपको इस तरीके से आपका जो ये कार्ड्स है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड एक चीज़ है और कि इनकेस अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा ना तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। एंड इवन ये एक्सपायर्स एट वाले डेट पे, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एक्सपायर्स एट वाले पे अगर आपको कुछ वार्निंग या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, ठीक है। रेस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है।
तो गाइस कसम से बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।